बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को वज़ीर इत्तलात पंजाब से हटा दिया गया है और उनकी जगह फ़िरदौस रशीद कमान साहिबा को लाया गया है। इस पर बात करेंगे कि उनको क्यों हटाया गया है, लेकिन पहले मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ जिस पे अभी सोशल मीडिया पे बात भी हो रही है। और वो बात ये हो रही है कि जी आपने तो कहा था, हुकूमत ने तो कहा था या ज़राए से ये खबरें आई थी कि फ़िरदौस रशीद कमान ने करप्शन की है, तो आपने एक करप्शन करने वाली जो मुआवने ख़ुसूसी थी उसको आपने वफाक से आप पंजाब में लगा दिया है। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ और मैं इस वीडियो के कमेंट्स में पिन कर दूंगा अपनी वो वीडियो 6-7 माह पहले की, जिस दिन फ़िरदौस रशीद कमान साहिबा को हटाया गया था। तो मैंने उस दिन एक वीडियो की थी और उसमें मैंने तफसील से बात की थी कि फ़िरदौस रशीद कमान साहिबा को क्यों हटाया गया है। हालांकि मैं उससे पहले बहुत शदीद नाक़िद रहा फ़िरदौस रशीद कमान साहिबा का, मैं बहुत शदीद उन पर तनकीद करता रहा और तनकीद की वजह यही थी कि मैं समझता था कि उन्होंने PTV को बेहतर नहीं किया, उन्होंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन के डिपार्टमेंट्स थे उनको बेहतर नहीं किया। लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जिन डिपार्टमेंट्स को जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब भी बेहतर नहीं कर सके, क्योंकि PTI के अंदर जो इंटरनल ग्रुपिंग है, जो इनके अंदर लड़ाइयाँ हैं, जो इख्तियारात की जंग है, कोई भी आ जाए उसको बजाय इसके कि फैसिलिटेट किया जाए, दूसरे जो लोग जो मीडिया पर आना चाहते हैं, जो अपनी खबरें चलवाना चाहते हैं, जो अपना रोल बढ़ाना चाहते हैं, वो उसको फैसिलिटेट करने के बजाय, उसको सपोर्ट करने के बजाय उसका रास्ता रोकते हैं। तो फ़िरदौस रशीद कमान साहिबा के हवाले से मैंने उसी वीडियो में, अगर आप तीसरे मिनट पर जाकर सुनेंगे, तो मैंने ये बात कही थी कि ये बात बहुत अफसोसनाक है कि आप जिसको भी हटाते हैं, हटाने के बाद आप ज़राए से खबरें चलवा देते हैं कि उसने करप्शन की है। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने करप्शन किया तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उस वक्त भी ये कहा था कि उन्होंने करप्शन नहीं की थी, मामला कुछ और थे। और अब मैं चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा अपने रिपोर्टर दोस्तों से, जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबरें फीड की गई थी, जिनको खबरें जारी की गई थी और एक साहब ने वहाँ से बैठकर ये खबरें चलवाई थी कि फ़िरदौस रशीद कमान ने करप्शन किया और करप्शन की बुनियाद पर हटाया गया है। तो चलो रिपोर्टर्स को अव्वल तो ख़ुद ये बात देखनी चाहिए, लेकिन रिपोर्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं जब वो खबर नहीं चलाते। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक शख्सियत ऐसी बैठी हैं जो फिर थ्रेट करते हैं नौकरी से निकलवाने की, जो फिर चैनल को थ्रेट करते हैं कि तुम्हारे इश्तहारात बंद हो जाएंगे, जो कि फिर चैनल्स को मैसेज करते हैं, मालिकान को कॉल्स करते हैं कि जी हमारा मौक़िफ़ नहीं चलाया जा रहा। तो रिपोर्टर्स ने बाद में खबरें भी लेनी होती हैं, उनको ये भी लालच होता है, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन मैं रिपोर्टर दोस्तों को ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रा उस साहब को कॉल करके पूछें तो सही कि जी आपने तो खबरें चलवाई थी कि जी उनको करप्शन पे फारिग किया गया है, तो अगर आपने करप्शन पे फारिग किया था तो अब आप बताएं कि क्यों आपने उनको पंजाब में लगा दिया है। तो ना उनको करप्शन पर फारिग किया गया था, हाँ एक इंक्वायरी जो है उस वक्त कहा गया था कि वो की जाएगी, और वो इंक्वायरी थी कि जो इश्तिहारात उनके दौर में जारी किए गए थे कि वो उसमें देखा जाएगा कि कहीं पे कोई लेन देन तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई करप्शन तो नहीं हुई, ये देखा जाएगा। लेकिन कोई चीज़ उनके खिलाफ करप्शन की साबित नहीं थी, ना उनके खिलाफ वो मामला थे जो कि खबरें चलवाई गई थी। अब आते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के मामले पर कि फ़याज़ुल हसन चौहान को क्यों जो है वो हटाया गया है। एक तो मेरे लिए ये भी एक थोड़ा सा था कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से अभी 2-3 दिन पहले चैनल्स पर खबरें चली, और वो खबरें ये चली कि जी इमरान खान ने कहा है कि सारी टीम फ़याज़ुल हसन चौहान की तरह जो है वो क्यों मुझे चैनल्स पर उस तरह नज़र नहीं आती डिफेंड करती हुई। तो मुझे पता चला कि वो खबर पुरानी थी और वो दोबारा चलवाई गई थी। उनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है। मैं ये भी अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह मोटरवे पे लिखा हुआ होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसी तरह से ये जो शख्सियात हैं, चाहे वो इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हैं, चाहे वो CM ऑफिस में बैठी हैं, चाहे वो कहीं भी बैठी हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि जब आप बहुत तेज़ी दिखाते हैं तो फिर स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो अब इनका मसला ये है फ़याज़ुल हसन चौहान का कि एक तो उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर अपना एक PTI का जो एक तंजीमी सेटअप है उसके पैरेलल अपने फोकल पर्सन लगाकर और इन्फॉर्मेशन के बंदे जो हैं वो लगाकर और पूरी अपनी पंजाब पूरे में एक टीम बना दी गई थी। और इस हवाले से जो PTI की टॉप जो लीडरशिप है, जो इंतज़ामी मामलात को पार्टी के देखती है, उन्होंने CM पंजाब को ये कंप्लेंट की थी, उन्होंने शिकायत की थी कि पंजाब में सोशल मीडिया का हर जगह पे हमारा एक सेटअप है, हमारा मीडिया का एक सेटअप है तंजीमी तौर पर। अगर आप तंजीमी सेटअप के मुकाबले में पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं है। आप इस सेटअप को, आप इस सिस्टम को ख़त्म करें। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ये कहा गया था कि आप इसको ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने ये ख़त्म नहीं किया। एक तो उनके खिलाफ ये चीज़ बताई जा रही है। दूसरा उनका मसला ये है कि वो सोशल मीडिया में भी हर जगह वो अपने बंदे लाना चाहते थे, और उन्होंने जो लोग जो सोशल मीडिया के, क्योंकि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी एक पावर है, उनके पास बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे ऐसे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव थे, उनको वहाँ से उनके सेटअप से लाया गया यहाँ पर कि आप आके और हुकूमती सेटअप में काम करें
और उनको बड़ा आप ऐसा समझिए कि रिक्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों को लाया गया था, लेकिन फैज़ल हुसैन चौहान साहब ने कई लोगों को फारिग करवाया सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी के बंदे लाना चाहते थे। उन्होंने अपना एक जो है वो सेटअप अलग से बना रखा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी तशहीर थी। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने जो अखबारात हैं, जो चैनल्स हैं, ख़ास तौर पे अखबारात, जो उनके खिलाफ खबर लगाता था तो उसके इश्तिहारात रोक लिए जाते थे या उनको थ्रेट किया जाता था कि तुम्हारे इश्तिहारात रोक लिए जाएंगे। और इस हवाले से एक अखबार के मालिक से जो मेरी बराह रास्त बात हुई, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे उन्होंने उनको कॉल की और जो भी उन्होंने डिमांड की थी वो खैर मुझे ज़ाती तौर पर बिल्कुल पता है। उसके बाद इनका ये भी था कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ खबरें लगाते हैं, जो सीएम के खिलाफ खबरें लगाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इनके खिलाफ खबर लग जाती थी तो ये उसको बहुत संजीदा लेते थे और ये उनको फिर कहते थे कि आपके इश्तिहारात रोक लिए जाएंगे। और बाज़ जगहों पर यह भी शिकायत आई कि इन्होंने इश्तिहारात रोक भी लिए। उसके बाद इनके हवाले से ये भी था कि ये टीम को टीम के तौर पर नहीं चलाते थे। बाकी जो लोग थे उनको मीडिया पर नहीं उस तरह से जाने देते थे, हर चैनल पर खुद बिपर देते थे। जैसे आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी हो रहा है कि टीवी चैनल्स पे शाम को जब टॉक शो शुरू होते हैं तो टॉक शोज़ में क्या किया जाता है कि टॉक शो सुनकर फ़ौरन उसके प्रोड्यूसर को कॉल की जाती है कि जी मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बात गलत है, मुझे मौक़िफ़ देने दिया जाए। और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती अपना जो है वो लिया जाता है अक्सर प्रोग्राम्स में। तो ये भी है कि सारा दिन खुद बिपर देते थे। इनसे शिकायत ये थी कि आप पूरी एक टीम मौजूद है, स्पोक्स पर्सनस की, तर्जमानों की, हुकूमती टीम एक मौजूद है, आप बाकियों को भी मौका दें, आप बाकियों को खुद भेजें, खुद जाने दें, आप काम तकसीम करें, हर चीज़ के ऊपर खुद जो है आप बिपर देने ना आ जाया करें। इनसे एक शिकवा ये भी था। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सीएम पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो डमी किस्म के वज़ीर आला हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर वो प्राइम मिनिस्टर को जब कहते हैं कि ये शख्स, ये मेरा टीम मेंबर उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह मैं उसको चलाना चाहता हूँ, ये मुझे बाईपास कर रहा है, ये मेरे अहकामात नहीं मान रहा, तो प्राइम मिनिस्टर या तो सीएम को कहते हैं कि ठीक है आप उसको एक मौका दें और उसको समझाते हैं, वरना वो फाइनल जो डिसीजन होता है सीएम पंजाब का उसको फिर वो ऑन करते हैं और कहते हैं कि ठीक है आपको अगर ये शख्स नहीं चाहिए आप इसको बिल्कुल चेंज कर दें। और यहाँ पर भी ये हुआ कि सीएम पंजाब को शिकायत थी फैज़ल हुसैन चौहान साहब से और इसलिए फैज़ल हुसैन चौहान को जो है वो हटा दिया गया है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक भी हैं, ख़ासी संगीन भी हैं, और लेकिन उनका क्योंकि ना तो मेरे पास कोई सबूत है ना ही अभी उस हवाले से कोई चीज़ मौजूद है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन ली। लेकिन इनके हवाले से कोई ख़बर इसलिए नहीं चली करप्शन की कि पंजाब में वो वफाक वाला मामला नहीं है। वफाक में बहुत जंग है, बहुत ज़्यादा तकसीम है और सबको शौक़ है अपनी अपनी ख़बरें चलवाने का, अपनी अपनी ट्वीट्स की ख़बरें चलवाने का। और जो मैं ये बात भी आपको बता चुका हूँ कि शिबली फराज साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो तो बाज़ मामलात में तो वो 13वें खिलाड़ी के तौर पर हमें नज़र आते हैं। शिबली फराज जो हैं उनसे ज़्यादा कुछ और लोगों की ख़बरें चलती हैं और वो शिबली फराज ने तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरे सामने ये चीज़ नहीं है, एक भी चैनल के मेरे सामने नहीं है कि शिबली फराज ने कभी किसी को थ्रेट किया हो, किसी को कहा हो कि मेरी खबर चलाएं। मेरा नहीं ख्याल, मेरी कम अज़ कम, क्योंकि हम ज़ाहिर है मीडिया के लोग आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन शिबली फराज साहब के हवाले से मेरे सामने ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं उनको बहुत कमज़ोर वज़ीर इत्तलात समझता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ वो बहुत सिंसियर हैं। लोग ये बताते हैं कि इमरान खान के साथ वो बहुत सिंसियर हैं, इमरान खान उन पर एतमाद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इत्तलात के शोबे में मैं अब भी उनको 13वां खिलाड़ी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इत्तलात के शोबे में जो कंट्रोल चाहे बहुत कम और कमज़ोर कंट्रोल था फिरदौस शेख गवान का, उससे भी कमज़ोर वज़ीर इत्तलात ये साबित हुए हैं क्योंकि ये अपनी वजारत में मुदाखलत को नहीं रोक सके। पैरेलल सिस्टम इत्तलात का आज भी चल रहा है। वज़ीर इत्तलात से ज़्यादा ख़बरें किसी और की चलती हैं, वज़ीर इत्तलात से ज़्यादा प्रोग्रामों में कोई और बैठता है, वज़ीर इत्तलात से ज़्यादा बिपर कोई और देता है। और दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मीडिया का कोशिश ये होती है कि मीडिया में जब भी कोई इशू आता है तो उनकी कोशिश होती है कि वो टॉप के जो 4-5 लोग हैं उनको लें, जिनको मीडिया पे काफ़ी सुना भी जाता है, जिनको देखा भी जाता है। मिसाल के तौर पे जब कोई इशू होता है वो पहले शिबली फराज साहब को कोशिश करते हैं कि वो वज़ीर इत्तलात हैं, उनका मौक़िफ़ आ जाए। वो फिर कोशिश करते हैं कि फवाद चौधरी जो कि पहले वज़ीर इत्तलात रहे भी हैं और वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। असद उमर साहब की कोशिश की जाती है कि असद उमर साहब आकर बात करें मीडिया पर। इस तरह के 4-5 और नाम हैं जो मेन नाम हैं। कोशिश की जाती है कि
उनको इस पर लिया जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए। जब वो नहीं मिलते तो फिर वो किसी और के ऊपर किसी और से मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ख़ास तौर पर एक शख्सियत है जो खुद कॉल कर करके कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ लिया जाए, और फिर उसके लिए मैंने आपको कहा है कि जब वो हटेंगे तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा कि किस तरह से वो चैनल्स को, अखबारात को, रिपोर्टर्स को थ्रेट करते थे और कहते थे कि मेरी खबर चलाई जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि फैज़ल हुसैन चौहान के हवाले से ये मसला था, टीम को आगे साथ लेकर नहीं चलते थे, पैरेलल अपना इतलात का पूरे पंजाब में सिस्टम बना दिया था पीटीआई की तंजीम के मुकाबले में। सीएम पंजाब को उनसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, सीएम से ज़्यादा वो अपनी खबरें चलवाते थे, सीएम की बजाय वो अपने ही ज़्यादा प्रोजेक्शन करते थे, और कुछ लोगों को उन्होंने चैनल्स में रखवाया और फिर उन्होंने खुद ही कॉल्स करके कहना शुरू कर दिया कि नहीं आप इनको निकालें। तो इस तरह की बहुत सारी उनके खिलाफ शिकायत थी। पीटीआई के तंजीमी सेटअप से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि पीटीआई के तंजीमी लोगों के साथ भी उनके कुछ चीज़ें नहीं उनके उस तरह से चलती, क्योंकि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, अपने उसमें देखते थे कि उनकी ज़ाती तशहीर के नुक्ता नज़र से देखते थे, निगाह से देखते थे, ये नहीं देखते थे कि इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा या नुकसान है। इसके बाद ये भी बात हो रही है कि अब वफाकी हुकूमत में भी तब्दीलियाँ होंगी, पंजाब में कुछ और तब्दीलियाँ होंगी, इसके बाद वफाकी हुकूमत में भी तब्दीलियाँ होंगी। उसकी रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, क्योंकि आजकल उन्होंने खुद बताया कि मुईशत के बाद उनकी अब ज़्यादा तवज्जो, ये जो नून लीग ने बयानिया चलाया है, पीडीएम ने बयानिया चलाया है, इसके ऊपर उनकी तवज्जो होगी। लेकिन साथ साथ वो अपनी टीम के बहुत सारे लोगों से अब उनको नज़र आ रहा है कि उनको वो जो है वो आखिरी मौका दे रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो चीनी और गंदम के मामले में बद इंतज़ामी हुई कि पहले गलत रिपोर्ट्स दी गई, फिर गलत तौर पर एक्सपोर्ट कर दिया गया, फिर जब इंपोर्ट का हुक्म दिया गया, ऑर्डर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तो उसमें भी डिले किया गया। जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और ब्यूरोक्रेट्स तो जिम्मेदार हैं ही हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक एक वज़ीर भी है। ज़ाहिर है उस वज़ीर की भी जिम्मेदारी है उतनी ही जितना वो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है कि वो वज़ीर ये मामला देखता, जिन मामला की वजह से प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अब ये बातें सुननी पड़ती हैं, ये कहाँ है रियासत मदीना, और महंगाई की वजह से पूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त कटहरे में है। तो देखते हैं अब वफाकी हुकूमत में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, और वफाकी काबीना में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस किस को हटाया जाता है, किसके कलमदान तब्दील किए जाते हैं, किस किस को अकाउंटेबल किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब प्राइम मिनिस्टर को करना भी चाहिए। 2.5 साल बहुत होते हैं और 2.5 साल गुजर गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो है जो महंगाई का मसला है। महंगाई के मसले में सूबाई सतह पे उनको बहुत सी तब्दीलियाँ करनी होंगी। सूबाई सतह पे उनको और भी वज़ीर देखने होंगे जो इसलिए काम नहीं करते कि अगर ये हम काम करेंगे तो क्रेडिट उस्मान बुज़दार को जाएगा, और उस्मान बुज़दार को क्रेडिट जाएगा तो इससे हमें नुकसान है, क्योंकि वो ख़ुद को वज़ीर आला पंजाब के जो है वो उम्मीदवार समझते हैं, और वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहिए था। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।